हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही सियासत में मुसलमानों को खूब याद किया जा रहा है। संदेश खाली से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। वजह चाहे जो भी हो, पर सत्ता और सिस्टम की नजर में दंगाई और नफरतबाज को शांति दूत समझा जाता है। राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक में सड़क पर जुमे की नमाज अदा करने वाले लोगों को कानून के मुहाफिज लात मारते हुए कैमरे में कैद हो गए, जिसके बाद अब इस बात पर बहस होने लगी है कि सड़क पर नमाज क्यों। ये सवाल ऐसे दौर में उठाया जा रहा है जब ट्रेन में नमाज पढ़ता देखकर कोई भजन कीर्तन करने लगता है तो कोई वीडियो बनाकर सिर्फ इसलिए वायरल करता है कि एक मुसलमान अपनी सीट पर नमाज क्यों पढ़ रहा है। एयरपोर्ट से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रेलवे स्टेशन से लेकर मेट्रो तक में भजन कीर्तन बहुत ही आम बात हो चुकी है। मेट्रो तो पहले ही पिकनिक स्पॉट बन चुका है, जहां लैला मजनू, शीरी फरहान, रोमियो जूलियट को इश्क फरमाते हुए कई बार देखा जा सकता है। लोकल ट्रेन में भजन कीर्तन, डांडिया, यहाँ तक कि अश्लील डांस भी देखने को मिल जाता है। ट्रेन में नाचने और भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाने की तस्वीरें आए दिन देखने को मिल जाती हैं और इसी मेट्रो में कमर हिलाने से लेकर भोजपुरी गानों पर ठुमके भी लगाए जाते रहे हैं। पर दिक्कत सिर्फ नमाज से है। मतलब आप अपनी जगह पर नाच सकते हैं, कमर हिला सकते हैं, आरती, भजन, डांडिया भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, बस नमाज पढ़ लिया तो खैर नहीं। ये ट्रेन, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज में नाचने, गाने, कमर हिलाने जैसी तमाम हरकतें देखने में भले ही वाहियात लगती हो फिर भी कबूल है। पर खबरदार, अगर कोई नमाज पढ़ता नजर आया। सड़क पर जुमे की नमाज अदा करना कोई नई बात नहीं है। देश के कई इलाकों में 5 मिनट की नमाज के लिए ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। पर दिल्ली के इंद्रलोक में पुलिस ने जुमे की नमाज के दौरान अपने रब को सिजदा करने वाले एक नमाजी को लात मारते देखा गया। इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। पर सवाल है कि सड़क पर हर धर्म के लोग अपने अपने कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं। दिल्ली की घटना सामने आने के बाद खुद हिंदू भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर सड़क पर कई हफ्तों तक चलने वाली कांवड़ यात्रा निकाली जा सकती है तो 5 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत। अगर सड़क पर कई दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा, रामनवमी, नवरात्रि, माता का जगराता हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं। शौर्य यात्रा से लेकर शोभा यात्रा निकाली जाती है, यहाँ तक कि नेताओं की रैली अगर सड़क पर हो सकती है तो नमाज क्यों नहीं। बीते साल की बात है जब जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ के दंगाई चेतन सिंह ने ट्रेन में अपने अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद ट्रेन में मौजूद कई मुसलमानों को गोली मार दी। उन लोगों ने कौन सा सड़क पर नमाज पढ़ा था। जाहिर सी बात है, जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। जब सत्ता और सिस्टम ही दंगाइयों और बलवाइयों का समर्थन कर रही है, उन्हें शांति दूत मान रही है, तो फिर किस पर यकीन किया जाए। अदालतों ने कई बार ऐसे पुलिस वालों और बड़े सरकारी अफसरों पर कार्रवाई की है जो मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर उनके मजहब और पहचान के आधार पर फर्जी तरीके से फंसाया। पर यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस तरह की नफरत का सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ये नफरत पहले नहीं थी, पहले भी इस तरह की नफरत समाज में मौजूद थी, लेकिन अब मन की नफरत बाहर आ रही है। अब बेशर्मी सिर चढ़ कर बोल रही है। पुलिस के भीतर भी इस हद तक नफरत भर चुकी है कि छिपाए नहीं छिप रही है। अल्पसंख्यकों के मामले में खाकी वाले खादी वालों से ज्यादा जहरीली राजनीति कर रही है। खासकर मुसलमानों के मामले में पुलिस इस हद तक कुंठा से भर चुकी है कि दिल्ली में नमाज पढ़ते लोगों को वर्दी वाले लात मार रहे हैं। सड़क पर नमाजियों से कुछ दूर पर गाड़ियां भी आती जाती नजर आ रही हैं। मतलब ट्रैफिक भी बाधित नहीं है, लेकिन पुलिस का बर्ताव बताने के लिए काफी है कि हमारे देश की पुलिस किस हद तक मुसलमानों से नफरत करती है और किस हद तक सांप्रदायिक हो चुकी है। इससे पहले गुड़गांव में पुलिस की मौजूदगी में नमाजियों के साथ बदसलूकी की वारदात कई बार देखी जा चुकी है। पुलिस के भीतर इस तरह की नफरत कोई पहली बार नहीं है। सांप्रदायिक दंगों में वर्दी वालों की भूमिका दंगाइयों से कम नहीं होती। इस पर बहुत से आर्टिकल और अदालतों के फैसले आ चुके हैं जो बताते हैं कि वर्दी की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग दहक रही है, जिससे बाहर आने के लिए बस एक मौके की तलाश होती है। पर अफसोस, देश की राजधानी दिल्ली में अगर पुलिस इतनी सांप्रदायिक हो चुकी है सोशल मीडिया पर, तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर नमाजियों के बजाय किसी कावड़ियों के साथ पुलिस ने ऐसी हरकत करती तो उल्टा पुलिस वाले कूट दिए जाते। सोशल मीडिया पर पुलिस की इस हरकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत हो रही है, विरोध हो रहा है, आलोचना हो रही है। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि 2 भारत। इसी देश की पुलिस कावड़ियों पर फूल बरसाती है, इसी देश की पुलिस नमाजियों को लात मार रही है। जिन्ना को ठुकराने के एवज में इस देश के मुसलमानों को पलकों पर बिठाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है। नरेंद्र मोदी जी ये सब आप देख नहीं रहे हैं। एनडीटीवी के एंकर रह चुके सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने आरफा खानम शेरवानी के ट्विटर पर कहा कि यह बिल्कुल शर्मनाक है। पुलिस के भीतर भी राजनीति का ये जहर पहुंच गया है।
केवल कार्रवाई काफी नहीं है, पुलिस के भीतर सांप्रदायिकता के किसी भी रूप को मिटाने की कोशिश होनी चाहिए। हम कहां आ गए हैं? इस नफरत को राज्य और मीडिया का संरक्षण मिल चुका है, इसलिए हम नफरत से लड़ना असंभव होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ऐसी छवि कभी नहीं थी। अश्विनी यादव नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सड़क पर आधा ब्लॉक करके 9 दिन तक नवरात्रि का प्रोग्राम होता है, तब किसी को दिक्कत नहीं है, पर किनारे अगर कोई मुसलमान शांति से कुछ मिनटों की नमाज पढ़ लेता है तो पेट दर्द क्यों करने लगता है लोगों का। वहीं पत्रकार रवीश अजीज ने 2 वीडियो को एक ही फ्रेम में शेयर करते हुए लिखा कि 2 वीडियो हैं, दोनों एक दिन के हैं। पहले में जुमे की नमाज हो रही है और दूसरे में शिवरात्रि का जुलूस। बाकी इस पुलिस वाले के साथ वही सलूक होना चाहिए जो इसने नमाजियों के साथ किया है। अब शायद दिलीप मंडल टाइप के कुछ लोग कहेंगे कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है, पर सवाल है कि जब सड़क पर दूसरे धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं तो 10-5 मिनट की नमाज से किसी को क्या बिगड़ जाता है। जब मस्जिदों पर कब्जा करने की होड़ लगी है तो फिर सड़क पर नमाज कोई गुनाह तो नहीं है। मुसलमानों की वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा है, उसे खाली करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, पर सरकार तो खुद ही मस्जिदों मदरसों पर बुलडोजर चला रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही भाजपा और न्यूज चैनलों की मंडली यूएई में मंदिर बनाए जाने पर छाती चौड़ी करके गर्व कर रही थी। यूएई में मंदिर बनने पर प्रधानमंत्री की जय जयकार होती है, इसे दुनिया में भारत के सम्मान के तौर पर पेश किया गया। पर सवाल है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में मस्जिद तोड़ दी गई मंदिर बनाने के लिए और कई मस्जिदों और मदरसों को बुलडोजर से दमेदोज कर दिया गया। यूएई तो इस्लामिक देश है, फिर वहां गैर मुसलमानों के हक और मजहबी आज़ादी का कितना ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में केवल नफरत और नफरत नजर आ रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में केवल भीड़ तंत्र की कीमत है, लोकतंत्र को ठेके पर रखा जा रहा है। पर सवाल है पुलिस के लिए सस्पेंशन कब से सजा बन गया? कायदे से इस पुलिस वाले को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन यह भी सवाल है कि इस तरह का कोई आदमी हो तब ना, जब पूरा का पूरा सिस्टम ही चौपट हो चुका है तो फिर पुलिस को रिफॉर्म की जरूरत है, सस्पेंशन की नहीं है। चलते चलते आखिर में शोक बेराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।